आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे। संडे को हम लोग लेकर आते हैं चार्ट ऑफ द वीक। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे डाबर इंडिया को। और डाबर इंडिया को डिस्कस करने का एक स्पेशल रीज़न है। और स्पेशल रीज़न वैसे हमेशा ही होता है जो भी हम चार्ट वीकेंड पर सिलेक्ट करते हैं चार्ट ऑफ द वीक के रूप में। तो इस डाबर इंडिया लिमिटेड की हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम इसमें बिजनेस भी समझेंगे और उसके बाद में फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देंगे, टेक्निकल पर ध्यान देंगे। इसके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में आज कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। तो उस चीज़ को आप डिटेल में लास्ट तक देखना वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे ठीक 5 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से के साथ ही मैं एक चीज़, एक डिस्क्लेमर छोटा सा देना चाहूँगा कि एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर डाबर इंडिया में हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं। वेबसाइट पर जाकर हमें बिजनेस का काफ़ी हद तक आइडिया लगता है कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो इसके यहाँ पर हम इस नोटिस को क्लोज करते हैं, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हम सोचते भी नहीं हैं कि इन्होंने ये प्रोडक्ट भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये है डाबर आंवला हेयर ऑयल है, फैम भी इन्हीं का है, रियल जूस इनका है, डाबर रेड पेस्ट सबको पता है। उसके साथ में च्यवनप्राश पता है हमें, और उसके कोकोनट ऑयल है, डाबर हनी है, ओडोनिल भी इन्हीं का है, ओडोमॉस भी इन्हीं का है, ग्लूकोज डी भी है साथ में, एंड गुलाबारी पता है, डाबर आलमंड ऑयल इनका है, साथ में मैसवॉक है, हाजमोला, डाबर लाल ये पुराने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन डाबर अनमोल गोल्ड इनका है। ये महा कैंडी टॉफी भी बनाते हैं। और उसके बाद में पुदीना में हमें पता है ऑक्सी लाइफ फेशियल किट भी इनकी है। और कफ रेमेडी और ये हनी टस के नाम से इनकी आती है, हम लोगों को पता है। लेकिन ये शैम्पू भी बनाते हैं आज की डेट में, और शैम्पू में इनकी पूरी वाइड रेंज है। आलमंड शैम्पू है, और हेल्थ शैम्पू है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, और रियल एक्टिव 100% जूस भी इन्हीं का है, वाटिका ब्लैक शाइन शैम्पू भी है। साथ में ये गुलाबारी रोज फ्रेशनर भी बनाते हैं, ऑक्सीब्लिस तो है ही, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बनाते हैं आज की डेट में, मॉइस्चराइजिंग लोशन भी बनाते हैं, और उसके साथ में फिर ये नेचुरल सैफरॉन ब्लीच भी बनाते हैं। और भी बहुत सारे इनके स्किन को लेकर प्रोडक्ट्स हैं। हेयर रिमूवल क्रीम भी बनाते हैं, टर्मरिक एंड अदर सॉफ्ट कैटेगरी में। और बच्चों के ऑयल आते हैं इनके, और फैम में एंटी डार्कनिंग हेयर रिमूवल क्रीम भी बनाते हैं जो गोल्ड का इन्होंने नाम दिया हुआ है। साथ में ये टॉयलेट क्लीनर भी बनाते हैं, ये हमारे घर के बर्तन भी क्लीन करते हैं, ये टीथ भी क्लीन करते हैं, ये ओडोनिल ओकेशंस मींस गिफ्ट पैकेजिंग भी बनाते हैं। और उसके साथ में ये हमें ताकतवर भी बनाते हैं, और ये त्रिफला के नाम से भी है, रेस्टोरों के नाम से भी है। और उसके साथ में ये लेमनीज भी बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में आजकल आज की डेट में जितना भी नींबू यूज़ होता है शायद वो एक्चुअल नींबू नहीं यूज़ होता हो, जो किचन में यूज़ होता है यही यूज़ होता है। और उसके साथ में ये यहाँ पर होम मेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाते हैं, जैसे पिचकू आता है ना टोमेटो सॉस, उस तरीके से। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको लेना है, यूज़ करना है। तो रेस्टोरेंट्स में भी किचन में ये लोग अच्छे से घुस चुके हैं। उसके बाद में बहुत सारे इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो हमने पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। और ये बहुत सारे इनके न्यू प्रोडक्ट भी आए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इनके बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो डिटेल में। उसके साथ में यहाँ पर इम्यूनिटी किट भी इनकी एक आ गई है, तुलसी को लेकर इनकी ड्रॉप्स आ गई हैं। उसके साथ में रियल जूस अलग अलग नाम से आ गए, ग्लोए का चूर्ण इनका आ गया है, इनका एयर सैनिटाइजर भी है, इनका डिसइंफेक्टेंट की पूरी रेंज है। ये कोकोनट वाटर भी बेचते हैं, हल्दी एंड तुलसी मिल्क भी बेचते हैं। उसके साथ में ये लॉन्ड्री सैनिटाइजर में भी हैं, ये हैंड सैनिटाइजर में भी हैं, ये मैन हेयर रिमूवल क्रीम में भी हैं, शरबत आजम है इनका। उसके साथ में ये चाय भी बेचते हैं, वैदिक सुरक्षा टी। और उसके साथ में इन्होंने इतना ग्लोए वगैरह इम्यूनिटी बूस्टर की पूरी रेंज निकाली हुई है। साथ में ये कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, और ये अचार भी बनाते हैं, पिकल्स भी बेचते हैं आज की डेट में, ये चटनी भी बेचते हैं, सारे तरह के अचार बेचते हैं, ये पुलिंग ऑयल भी बेचते हैं। और ये साथ में गार्लिक चटनी भी है इनकी, और हरी चटनी भी है इनकी। और इन सब से अलग बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअल में हमारी किचन में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं किया। मैं उनमें से एक नाम बता देता हूं, ये सरसों का तेल भी बेचते हैं,
तो क्योंकि हमारे घर में आ चुका है, तो मस्टर्ड ऑयल कहते हैं उसको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लगातार लगातार पेस्ट करते जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर अपलोड नहीं किया इन्होंने लेकिन मार्केट में उतारते जा रहे हैं। पता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इनकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है इन नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की बहुत ज़्यादा नहीं है। बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि सेम सेल्समैन जो पहले च्यवनप्राश का यहाँ पर ऑर्डर लेता था, वही बंदा यहाँ पर शैम्पू का ऑर्डर ले रहा होगा, वही बंदा यहाँ पर बाकी चटनी का और इतने सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का और मॉइस्चराइजिंग क्रीम का और बाकी सरसों के तेल का ऑर्डर ले रहा होगा। सेम ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें बाकी सामान जाता था उसी में इनका ये सामान जा रहा होगा। सेम कलेक्शन एजेंट जो अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं जिसको अकाउंटिंग टर्म्स में, तो वो डिपार्टमेंट सेम ही जिससे पहले जो पहले यहाँ पर 10 करोड़ की कलेक्शन कर रहा होगा, सेम शॉप से वो शायद अब 15-20 की कर रहा होगा। जिस काउंटर पर उन्होंने रखना था च्यवनप्राश को, उसी काउंटर पर इनकी बाकी सारी चीजें रखी जाएंगी। मीन्स इन सब चीजों से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ती है, बाकी सारी कॉस्ट नहीं बढ़ती, और यहाँ पर मार्जिन है ना वो हमेशा बूस्ट कर जाता है। तो अमेजिंग है ये चीज। हमने इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तीनों एनालिसिस का करना बहुत जरूरी है। यहां पर बिजनेस एनालिसिस भी होनी चाहिए, फंडामेंटल भी होनी चाहिए और टेक्निकल भी होनी चाहिए। जब ये तीनों एनालिसिस होती है तभी बातें बनती हैं और तभी मजा आता है। यहां पर हमने इसकी एनालिसिस तो कर ली। अब इन सब चीजों का मैं एक और आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। डाबर न्यू यू, ये इनकी स्टोर्स हैं, और अगर आप इनको देखोगे, मैं इमेज क्लिक करता हूं यहां पर, तो इस तरह के इनके मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं। मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर्स में भी आ गए हैं। अगर इसको डिटेल में यहां पर देखोगे तो ये डाबर के हैं, डाबर एंटरप्राइजेज। तो ये अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है जो लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी हम सेइंग। और कितने न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों का भी नहीं पता था कि अचार भी बेचने लगे हैं, सरसों का तेल भी बेचने लगे हैं और बाकी सब चीज़ें भी करने लगे हैं। और यहाँ पर जब हम इनके फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान देते हैं तो ओनली 6% डेट टू इक्विटी रेशियो है। अमेजिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के पास है। प्रोमोटर्स के होल्डिंग 67.4% है। सारे ही नंबर्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम एक बार सीधे नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चले जाएं तो एफआईआई के पास 19.77% है, डीआईए के पास 5.34% है, बचा हुआ पब्लिक के पास है सिर्फ और सिर्फ 7.51% पब्लिक के पास है। बाकी सारा का सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, होल्ड में भी कह सकते हैं उसको। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं लार्जेस्ट एवर हैं पिछले सारे क्वार्टर्स में, और जो नेट प्रॉफिट है वो लार्जेस्ट एवर नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि यहां पर मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आया है। ये टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है, करंट क्वार्टर में भी पेंडेमिक वगैरह इन सब चीजों का कुछ ना कुछ इंपैक्ट रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम एक चीज को, जो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि हर कंपनी का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सीजनल होता है, तो अगर हम इस रेवेन्यू को यहां पर कंपेयर करें मार्च से, तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये उससे ज्यादा है। उससे पहले मार्च से कंपेयर करें तो यानी कि दोनों लास्ट मार्च से यहां पर रेवेन्यू ज्यादा है, दोनों ही लास्ट मार्च से यहां पर इनका नेट प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि 281 से भी ज्यादा है और उससे पहले 370 था, उससे भी ज्यादा है। तो यहां पर ये चीजें अच्छी हैं। जब पेंडेमिक में भी ये चीजें अच्छी चल रही हैं तो ये सब चीजें अच्छी रहती हैं। हालांकि कि वो एक अलग बात है कि थोड़ा सा जितना यहां पर नेट प्रॉफिट और ज्यादा आ सकता था, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन चीजों को कहना उतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम यहां पर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी ने ग्रो किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट पे अगर ध्यान दें तो नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हुई है। 1693 करोड़ की नेट प्रॉफिट तक कंपनी पहुंच गई है 500 करोड़ से। और जिस तरह से इन्होंने अभी एक्सपेंशन शुरू किया हुआ है ना, मींस यहां से लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। और उसके बाद में बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इसकी काफ़ी अच्छी है। जो रिजर्व था वो 4600 करोड़ से इंक्रीज होते होते 7400 करोड़ हो गया है। लेकिन सेम ही टाइम पर जो बोरोइंग 975 करोड़ थी वो कम होते होते 483 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंप्रूव की है। इंप्रूव करने के साथ में जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि जो कैपेसिटी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 147 करोड़ की है, ये ऊपर जाएगी, फिर सेल्स बढ़ेगी। उससे पहले यहां पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया हुआ है। उसके साथ में जितना पैसा ये नेट प्रॉफिट में कमाते हैं, सारा का सारा यहां पर कैश फ्लो के रूप में आता है। कंपनी का पैसा साथ के साथ वापस आ रहा है, मींस कंपनी के पास वापस आ रहा है, कहीं पर बैड डेट नहीं बन रहा है। सो दैट इज ए प्लस पॉइंट। उसके बाद में जो
अमेजिंग चार्ट पैटर्न है इसका। मैं आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक होता है कप विद हैंडल पैटर्न, एक होता है कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न, एक होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न बना। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, तो दिस वाज व्हाट, दिस इज ए कप एंड दिस इज ए हैंडल। तो यहाँ पर कप विद हैंडल में ना बहुत ज़्यादा नीचे की शेप से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन चीज़ों से फर्क पड़ता है। और यहाँ पर साथ में क्या हुआ कि जो ये हैंडल है वो एक कप बन गया और इसका हैंडल साथ में बन गया। एक और चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर जो ये कप है, ये जो हैंडल है ये कप बन गया, उसके बाद में ऊपर से आया लेकिन साथ में नीचे से फिर एक मूवमेंट ली है। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल में टारगेट निकल कर आता है, इसके हिसाब से ये हमारा आता है 36%। और इसको अगर हम ऊपर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर 26% का यहाँ पर ये टारगेट आता है। तो 664 का टारगेट है। और अगर हम इसको करंट प्राइस से लेने लगे, ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया है, वापस से एक अपॉर्चुनिटी दी है इसने हमें यहाँ पर ट्रेड करने की। और करंट प्राइस से लेकर जो इसका टारगेट अचीव होना है, यहाँ तक इसका टारगेट है 24.44%। तो ये 24.44% बिल्कुल साफ सुथरा है, ये सामने है, खरा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। प्राइस एक्शन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है कि सेम जो रेसिस्टेंस था वो इनका अब सपोर्ट बन गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रेसिस्टेंस था, फिर ये रेसिस्टेंस था, इसके बाद ऊपर निकला, वापस से इसी लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। सो इट कैन बी ट्रेडिंग इन दिस रेंज, जैसे यहाँ पर ये रेंज है एंड मैक्सिमम ये यहाँ तक ही आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है। इट इज मेकिंग हायर लो कंसिस्टेंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसने ये लो बनाया, फिर इसने ये लो बनाया, उसके बाद में इसने हायर लो बनाया है, उसके बाद में इसने एक और हायर लो बनाया, और फिर इसने एक और हायर लो बनाया। और ये हायर लो लगातार बनाते जा रहा है। जब भी नीचे आता है ये पिछले वाले से एक हायर लो ही बनाता है। और यहाँ पर इसने फिर हायर लो बनाया है, उसके बाद में छोटा सा गैप है, ये सेम भी मान सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर फिर एक हायर लो है। अब जब तक ये वाला लो नहीं टूटता, जो ये पर्टिकुलर लो है 514 तक, ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है ना, और एक बार कप विद हैंडल पैटर्न बन जाए, ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद वो टारगेट अचीव करता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर से इस तरह की ग्रेट कंपनीज। अब इसके पहुंचने में कितना टाइम लगना चाहिए? मेरे हिसाब से इट विल नॉट टेक मोर देन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में अगर 24% एक ब्लू चिप कंपनी में, एफएमसीजी में पूरी सेफ्टी के साथ अगर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी रिटर्न है। क्योंकि 6 मंथ्स में 24% मींस पूरे साल में 48% मिल जाए, और उसके बाद ये सीएजीआर हम इसी तरह से मेंटेन करके चलें, तो ये इतने बड़े पैसे होते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर जरूर दिखाना चाहता हूं। अगर हम यहां पर एक बार एचडीएफसी एसआईपी कैलकुलेटर, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है यहाँ पर एसआईपी का, उसको मैं एक बार क्लिक करता हूं। क्लिक करके हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं। 20,000 पर मंथ अगर हम लगाते हैं, 240 मंथ यानी कि 20 ईयर्स तक लगाते हैं, और हम यहाँ पर 40% का सीएजीआर ले आते हैं। 40% का सीएजीआर मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, सारे चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ पर दिखाता हूँ, हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाते रहो। और इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से 162 करोड़ रुपीज आते हैं। जब मैं कहता हूँ ना 100 करोड़ का टारगेट लेकर चलना है, 100 करोड़ का टारगेट मीट होगा, मीट नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। 20,000 पर मंथ से 20 साल में 40% की सीएजीआर से यहां पर हमारा 162 करोड़ का पूरा टारगेट मीट होता है। अगर इस चीज को यहां पर नहीं समझ पा रहे हो ना, यू कैन जॉइन माय पर्सनलाइज क्लासेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर नंबर है, मेरे बैचेस चलते रहते हैं। कमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है 14 में से, यानी कि कमिंग फ्राइडे से। यू कैन जॉइन, यू कैन कॉल, यू कैन टेक्स्ट। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो